हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, हमें कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं ए बी सी डी। हमें इनमें मैच करना है कि ये कौन से फ्रैक्शनल पार्ट से मैच हो रही हैं। हम पहला पार्ट देखते हैं, ये होल पार्ट है। फ्रैक्शनल होता क्या था? फ्रैक्शन पूरे पार्ट का एक हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा, अ पार्ट ऑफ अ होल। तो यहाँ 1/5 है, मतलब 5 में से कितने पार्ट है? ये 1 पार्ट। तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस का है, ये रहे डी वाला 1 2 3 4 5। इसमें से एक शेड हो रखा है, मतलब ये हुआ 1/5 और ये भी क्या हुआ 1/5। तो ये कितनी बार हुआ? 2 बार। तो जब हम 1/5 प्लस 1/5 को प्लस करेंगे तो नीचे के बेस हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे 5 आ जाएगा। 1 + 1 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/5। तो 2 × 1/5। तो ए का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का डी पार्ट। नेक्स्ट है 2 × 1/2। पहले तो 2 बॉक्सेस हैं, कहाँ पे? बी वाले पार्ट में। ये वाला शेड हो रखा है 2 में से कितनी बार शेड हो रखा है? 1 बार। और ये भी 2 में से 1 बार। तो जब हम 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/2। तो ये किससे मैच हो रहा है? सेकेंड पार्ट से। नेक्स्ट है 3 × 2/3। ये 3 में से 2 पार्ट का फ्रैक्शन है, तो 3 बॉक्सेस कहाँ पे हैं? ए वाले में। ओके, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं, इसमें 2 बार शेड हो रखे हैं, तो ये हो गया 2/3, 3 में से 2 बार। ये भी हो गया 2/3 और ये भी हो गया 2/3। तो ये कितनी बार फ्रैक्शन रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो हम डायरेक्टली इसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, या फिर हम इसे 3 × 2/3 लिख सकते हैं। तो ये किससे मैच हो रहा है? थर्ड पार्ट से। और लास्ट है 3 × 1/4, मतलब 4 में से 1 पार्ट। यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, तो ये 1 पार्ट शेड कर देते हैं। तो ये हो गया 1/4, 4 में से 1 पार्ट। ये भी हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 3 बार। तो हम इसको 3 × 1/4 लिख सकते हैं। तो ये मैच हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। इन्हें हमें मैच करना है इनके प्रॉपर फिगर से। पहला पार्ट क्या है? 3 × 1/5, ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। 5 पार्ट में से 1 का, तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस कहाँ हैं? सी वाले पार्ट में। ओके, तो इस वाले फिगर से क्या पता चलता है? 5 बॉक्सेस है और इसमें कितना शेड हो रखा है? 1। सेम इसके लिए भी 1/5 और ये भी 1/5। तो 3 × 1/5 क्या होता है? 3/5। अगर 3/5 को शो करें तो 5 में से कितने शेड होने हैं? 3। तो ये ड्राइंग शो कर रही है 1 2 3 4 5। इसमें हमने 3 बॉक्सेस क्या कर दिए? शेड कर दिए। नेक्स्ट पार्ट है 2 × 1/3, मतलब 3 पार्ट में से 1 शेड होना। कहाँ पे शो हो रखा है? ये यहाँ पे हो रखा है। 2 ड्राइंग्स दे रखी हैं, ये 3 है और इसमें कितने शेड हो रखे हैं? 1 और इसमें भी 1। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं इसकी ड्राइंग शो करूं तो यहाँ पे 3 खंड है, इसमें से 2 क्या हो रखे हैं? शेड हो रखे हैं। तो ये क्या हो गया? 2/3। नेक्स्ट है 3 × 3/4। 3/4 मतलब 4 बॉक्सेस में से कितने शेड हो रखे होंगे? 3। तो इस वाली ड्राइंग में 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं, इसमें कितने शेड हो रखे हैं? 3। तो ये क्या हो गया? 3/4। यहाँ पे भी 4 में से 3 शेड हो रखे हैं और यहाँ पे भी 4 में से 3 शेड हो रखे हैं। तो ये कितनी बार हुए हैं? 3 बार। तो 3 × 3/4 करेंगे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आया? ये किस फॉर्म में है? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये होल पार्ट है, 2 क्या है? होल पार्ट है, मतलब जो ड्राइंग होगी वो क्या होगी? पूरी तरीके से शेड होगी। तो ये दोनों पूरी तरीके से शेड है 2। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 1/4, मतलब 4 बॉक्सेस होंगे और उसमें से एक शेड हो रखा। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस में हमने शेड कर दिया। तो ये ड्राइंग शो कर रही है इसकी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी, सेकंड का आंसर हो गया ए
और थर्ड का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मल्टीप्लाई टू रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लाना है, उस तब तक लाना है जब तक वो फर्दर उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना रह जाए और वो आगे डिवाइड ना हो। उसके बाद हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 7 3 21, 5 1 5। 21 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए ये आगे कट नहीं होगा, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 20, 1 बचा। अब हम साइकिल बना देते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। 4 आगे आ जाएगा, 5 नीचे, 1 ऊपर, तो ये इसका क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तब लिख सकते हैं 4 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 इंटू 1/3, 4 1 जा 4 अपॉन में 3। 4 और 3 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए ये भी इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इनका मिक्स फ्रैक्शन देखें, 3 1 जा 3, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और ये 1 ऊपर, तो ये हो गया 1 1/3। ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक होल पार्ट हो और एक फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट है 2 इंटू 6/7, 6 2 जा 12, 7 1 जा 7। 12 और 7 भी लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आगे कुछ नहीं है, तो कट नहीं होगा। इसका हम मिक्स फ्रैक्शन लाते हैं। 7 1 जा 7, 12 में से 7 काटा 5, 5 ऊपर जाएगा, साइकिल घूमती है, 1 7 की जगह, 7 5 की जगह, 5 1 की जगह। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का मिक्स फ्रैक्शन 1 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 2/9, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9। ये भी लोएस्ट फॉर्म हो गई, क्यों, आगे ये कट नहीं होगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1 ऊपर गया, 9 नीचे आया और ये 1 यहाँ आया, तो ये हो गया 1 होल पार्ट और 1/9 फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 2/3 इंटू 4, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। ये भी लोएस्ट फॉर्म में आगे कट नहीं होगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 8 से छोटा, ये 8 के बराबर क्या होता है, 3 2 जा 6, 2 ऊपर जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ। ये क्या हो गया 2 3 2 2/3, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है 5/2 इंटू 6, यहाँ 1 ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 और 6 में कुछ कॉमन है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। तो 5 3 जा क्या हो गया 15/1, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। ये एक पूरा होल नंबर आया है, तो इसका कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है 11 इंटू 4/7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी के बीच में कट नहीं होगा। 11 4 जा 44/7। इन दोनों को डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 44 के बराबर या 44 से नीचे 7 की टेबल में क्या आता है 42, 6 जा 44 में से 42 काटा 2 बचा, 2 6 की जगह, 6 7 की जगह, 7 2 की जगह, तो ये हो गया 6 2/7, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है
20 इंटू 4/5। 20 और 5 के बीच में कुछ कॉमन है, क्या है 5। 5 की टेबल में 20 कितने जाता है 4 जा, तो क्या बचा 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 इंटू 1/3। 13 1 जा 13, 3 डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 बचा ऊपर, 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आया और 1 यहाँ। तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ये हो गया 4 1/3। नेक्स्ट है 15 इंटू 3/5। 5 की टेबल में 15 कितने जाता है 5 1 जा, 5 3 जा, तो क्या बचा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हमें जो ये बॉक्स दिया है उसमें हमें शेड करना है। फर्स्ट शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। टोटल सर्कल्स कितने हैं इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल बॉक्स कितने हैं 12। तो 1/2 निकालना है 12 का। 1/2 ऑफ मतलब इनटू, तो 1/2 ऑफ 12 कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो कितना आ गया आंसर 6। तो टोटल कितने सर्कल शेड होंगे 6। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है शेड 2/3 ऑफ इनटू, ऑफ के लिए इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 2/3 किसका निकालना है 9 का। इसके नीचे 1 लगा देते हैं। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 1 जा 3, 3 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6। तो हमें कितने ट्राइंगल शेड करने हैं 6। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स। 3/5 ऑफ स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का हमें 3/5 निकालना है। तो 5 5 जा 5, 3 जा, ये हो गया 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस निकालने हैं 9। बेसिकली होता क्या है, अगर 1/2 ऑफ 12 निकालना है, मतलब इसमें कितने हैं 12, तो इसका 1/2 निकालना है, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं ऑफ मतलब इनटू। ठीक है, तो करने के बाद क्या है 6 आया, यहाँ पे 6 आया या 9 आया, तो हमें इसे शेड करना है। तो 9 बॉक्सेस हम शेड कर देते हैं। 5 6 8 9। तो ये हो गए हमारे 9 बॉक्सेस शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। फाइंड 1/2 ऑफ, पहला पार्ट दे रखा है और दूसरा पार्ट निकालना है। तो 1/2 ऑफ मतलब इनटू, जिसका तुम्हें निकालना है, जो चीज का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है उससे सिंपली तुम उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 ऑफ 24, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इनटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24/2। 2 1 जा 2, 1 जा और 2 2 जा, दैट इज 12 जा। 2 और 24 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 12 जा। तो इसका आंसर क्या हो गया 12। 1/2 ऑफ अगर हम 46 निकालें, टू 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 23 और ये क्या आ गया 12। अब हमें निकालना है 2/3 ऑफ 18। 2/3 ऑफ 18 निकालने के लिए सिंपली हमें इस फ्रैक्शनल पार्ट को इस होल पार्ट से इनटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 18। 3 1 जा 3 की टेबल में 18 कितने जा आता है 6 जा। ओके, तो 6 2 जा 12, तो इसका आंसर क्या 2/3 ऑफ 18 क्या होगा 12। 2/3 ऑफ 27, 3 की टेबल में 27 कितने जा आता है 9 जा, 9 2 जा 18, तो 2/3 ऑफ 27 कितना हो गया 18। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 16, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट।
4 1 जा 4, 4 की टेबल में 16 कितना जा आता है, 4 जा, 3 इंटू 4 कर देते हैं, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 12। 3/4 ऑफ 36, 4 1 जा, 4 की टेबल में 36 कितने जा आता है, 9 जा, 9 3 जा 27, तो 3/4 ऑफ 36 क्या आया, 27। 4/5 ऑफ 20, 5 1 जा, 5 4 जा, 4 4 जा 16। 4/5 ऑफ 35, 5 1 जा, 5 की टेबल में 35 कितने जा आता है, 7 जा, तो 5 7 जा और 7 4 जा 28, तो 4/5 ऑफ 4/5 35 का क्या हो गया, 28। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है, उसके बाद जो आंसर होगा उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ये फॉर्म, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला पार्ट तो सेम रहता है। 5 5 जा 25, जब ये मल्टीप्लाई हो जाता है पार्ट प्लस हो जाता है, तो 25 + 1 26, तो ये हो गया 3 × 26 5। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 78/26 × 78 5। अब ये हमारे जो आंसर आए हैं हमें इसे कन्वर्ट करना है। 5 1 जा 5 28 तो आता नहीं है, 5 की टेबल में 25 आता है, तो ये हो गया 3, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ, तो ये हो गया इसका मिक्स। लेते हैं हम 5 इंटू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसका सिंपल हम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 4 तो नीचे से भी जाएगा, 6 4 4 6 जा 24, 24 + 27, तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 × 5, 7 5 जा 35, 135/4, हमें 135/4 का मिक्स फ्रैक्शन करना है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 जाएगा, 4 नीचे 33, हाँ, तो ये 135/4 का मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 इंटू, इस मिक्स फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ये नीचे सेम रहेगा, 4 2 जा 8 8 1 7 63/4। इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं, 63 4 4 1 जा 4, 23 नहीं आता, 5 जा 20, तो ये आगे बढ़ जाएगा, 15 यहाँ आएगा और 4 नीचे जाएगा, तो ये हो गया 15 3/4। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 × 6 1/3, 4 × 3 तो सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट, 3 6 जा 18, 18 + 1 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 4 जा 76, 6/3, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये यहाँ जाएगा इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट 25
1 by ये हो गया 3/4 इंटू 6। 4 सेम रहेगा, 4 3 मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें उत्तर को 4 3 12, 12 प्लस 1 13 इंटू 6। इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में ला लेते हैं। 6 और 4 के बीच कॉमन होता है 2 3, तो ये 3 3 9, 3 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 13 इंटू 3/2, दैट इज 39/2। इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा? 2 2 2 9 18, 1 ऊपर का नीचे आएगा, 19 आगे आ जाएगा, तो ये हो 19/2। नेक्स्ट है 3 2/5 इंटू 8। 5 सेम रहेगा नीचे का, मल्टीप्लाई 5 3 का 15, 15 17, 17 8 सा देख लेते हैं। 136। अब इसका हमें फ्रैक्शन निकालना, 8 1 8, 7, ये पूरा कर रहा है 8 7 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 136, 5 2 ये बचा 36 नहीं आता, 7 35, 1 बचा, 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे और 27 आगे, ये हो गया 27 1/5। इसका मिक्स फ्रैक्शन हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, फाइंड 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ मतलब 1/2 इंटू, पहला पार्ट है 2 3/4। मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल में कर देते हैं, इन दोनों नीचे का तो सेम रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 8 में 3 प्लस किया 11, तो हमें निकालना है 1/2 ऑफ 11/4। 11 इंटू 1 11, 4 2 8, तो 1/2 ऑफ 2 3/4 के आगे 11/8, आगे ये कटेगा नहीं, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इसका, इसको हम सिंपल में कर लेते हैं, 9 का 9 यहाँ लिख देते हैं, 9 4 जा 36, 36 में 2 प्लस क्या क्या हो गया 38, तो 38 यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म के लिए, लोएस्ट फॉर्म के लिए, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 9 जा 18, तो ये क्या हो गया 19/9, तो 1/2 ऑफ 38/9 के आगे 19/9। नेक्स्ट 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसका 6 सेम रहेगा, नीचे का सेम रहता है, 6 3 था 18, 18 प्लस 5 कितना हो गया 23, ये आगे कटेगा नहीं कटेगा, तो 23 इंटू 5 कर देते हैं, 115, और 8 6 का क्या हो गया हमारा 48, तो ये हो गया 5/8 ऑफ 3 5/6। नेक्स्ट 5/8 ऑफ 3 सेम रहेगा, 3 9 3 था 27, 27 प्लस 2 29, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं, 29 5 था 145, 8 3 था 20, तो ये हो गया 1/2 ऑफ 9 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पे गए, उनकी मदर, ये दोनों सिबलिंग हैं, उनकी मदर ने उन्हें वाटर बॉटल्स दी,
जिनमें कितना लीटर पानी था, 5 लीटर पानी था। तो विद्या ने इस बॉटल में 5 लीटर बॉटल में से 2/3 उसका पी लिया, बाकी का जो बचा वो किसने पिया, प्रताप ने। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। उस 5 लीटर में से विद्या ने कितना टोटल, उसका हमें होल पार्ट निकालना है कि उसने टोटल कितना अमाउंट पिया। तो टोटल कितना है 5, टोटल का उसने कितना पिया 2/3, तो 2/3 ऑफ 5, हम सिंपल में लिख देते हैं, उसने कितना पिया है 2/3 ऑफ 5। तो 2/3 ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 हो गया 10/3। तो उसने टोटल इतना पानी पिया। इसको अगर हम डिवाइड कर दें ये हो जाएगा 3.23 समथिंग। ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर में से प्रताप ने कितना पिया। टोटल पानी कितना था 5, इसमें से विद्या ने कितना पिया था 2/3, या अगर हम बोलें तो विद्या ने कितना पिया है 10/3। तो 5 में से 10/3 लीटर पी गई विद्या, तो बाकी के जो बच गए वो कौन पिएगा, प्रताप। तो टोटल में से हम विद्या का अमाउंट माइनस कर देते हैं। अब 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी 3 से इंटू होगा, नीचे भी 3 से इंटू। तो नीचे क्या आ गया 3, 5 15, 10/3, 15 में से 10 काटा 5, नीचे क्या आ गया 3। तो 5/3 लीटर किसने पिया होगा, प्रताप। तो ये दोनों का क्या आ गया, अमाउंट आ गया, तो उसमें उन्होंने 5 में से पार्ट पिया होगा। ओके, तो ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड।